नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों का ये सवाल था कि हम 12th क्लास में हैं और हम 12th क्लास के साथ साथ में बीएसटीसी 2026 की तैयारी कैसे करें, कैसे बीएसटीसी 2026 में 500 प्लस नंबर लेके आए, कॉलेज ले और 12th को भी अच्छे से क्लियर कर ले। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं। जो मैं कहता हूं वो आपको नहीं करना है, मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं। उस तरीके के हिसाब से आपको करना है, क्योंकि आप 12th में हो, आपके बोर्ड भी है, आपके क्या सब्जेक्ट है, आपने कितना प्रिपेयर किया या नहीं किया, वो सब आपको पता है। तो आपको अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी है। मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं जो आपकी बहुत काम आएगी, एक तरीका बता देता हूं, फॉर्मेट बता देता हूं जो आपकी बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले बीएसटीसी 2026 के फॉर्म चालू हो चुके हैं जो 31 दिसंबर तक चलने वाले हैं। और अगर आप 12th क्लास में हो, आप आगे जाके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले हो, तो आपको बीएसटीसी में फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अगर आपका नहीं भी होगा तो आपको एक्सप्रेस मिलेगा, आगे सीईटी होने वाली है, उसमें भी बीएसटीसी जैसी चीजें आती है, राजस्थान जीके, रीजनिंग, मैथ्स, ये चीजें आती है। और बाद में बहुत सारे एग्जाम होते हैं 12th लेवल पे भी, ग्रेजुएशन लेवल पे भी, जिसमें भी ये चीजें आती है जो बीएसटीसी में आती है। तो आपको एक्सपीरियंस होगा, इसलिए आपको जो है फॉर्म जरूर भरना है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि फॉर्म इस बार इंग्लिश हिंदी दो मीडियम से भरे जाएंगे। जो इंग्लिश से फॉर्म भरेगा, जो इंग्लिश मीडियम चूज करेगा, उसको जो पेपर मिलेगा एग्जाम में वो इंग्लिश में मिलेगा पूरा। और जो हिंदी चूज करेगा उसको एग्जाम में जो पेपर है पूरा हिंदी में मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये सोच लेना कि आप किसमें कंफर्टेबल हो। और मैं आपको यही कहूंगा कि आप हिंदी ही लेना, क्योंकि इंग्लिश में क्या होगा, आपको बुक नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे क्लासेस नहीं मिलेगी, मटेरियल नहीं मिलेगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है। हिंदी तो फिर भी आप अगर थोड़ी सी कोशिश करोगे समझ में आ जाएगी, और फिर भी आपका डिसीजन है। तो अब ये सब है। और अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस को अच्छे से समझना है। जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझना है। सिलेबस कैसे समझोगे, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे बीएसटीसी सिलेबस तो वहां पे आ जाएगा। एक बार आप उसको पढ़ लेना, और उसको पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 10 साल के पुराने पेपर्स देखने। बीएसटीसी के 10 साल के पुराने आपको पेपर्स देखने। ये पेपर्स आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, आप सर्च करो तो। अगर आपको इंटरनेट पे नहीं मिले तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के बाद में आप जब ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको पुराने 10 साल के पेपर मिल जाएंगे। ये पेपर आपको जरूर 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 देखने हैं अच्छे से, क्योंकि जब आप पेपर देखोगे, ठीक है ना, तो पेपर देखने से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहां से आते हैं। और जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पर आपको कहूंगा कि बुक्स आपको लेके आनी, बुक भी आप मार्केट से लेके आ जाना, आपको जो अच्छी लगे जो। और तैयारी आज से ही, अभी से ही चालू कर देना। टाइम आपको यूज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप कल से पढ़ाई चालू करूंगा, परसों से करूंगा, ऐसे ऐसे करते रह जाओगे। आपको बिठाना होगा, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना होगा, करना होगा। जैसे मान लो आप 12th क्लास में हो तो आप 6 घंटे बीएसटीसी की तैयारी के लिए दोगे दिन के, बाकी आप 12वीं की तैयारी करोगे, 12th की अपने एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे। ये आपके ऊपर आप कैसे प्लान बनाते हो, ठीक है ना। मान लो आप 6 घंटे ले रहे हो दिन के बीएसटीसी की तैयारी करने के लिए। तो बीएसटीसी में क्या होता है कि 4 भाग होते हैं। पहला है रीजनिंग, रीजनिंग के बाद में है शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि के बाद में हमारे पास में है राजस्थान जीके, राजस्थान जीके के बाद में है इंग्लिश हिंदी। ये 4 जो है टॉपिक वाइज आते हैं, मतलब पेपर जो आता है 4 टॉपिक में बटा हुआ है, ठीक है। कुल मिला के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 50 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, तो 50 × 3 150 नंबर की रीजनिंग आती है। 50 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण अभिरुचि के, तो 150 नंबर की शिक्षण अभिरुचि आती है। 50 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के, और 150 नंबर का राजस्थान जीके आता है। फिर 50 यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, तो टोटल दोनों के हो जाते हैं 50। तो 20 तो 60 नंबर की अंग्रेजी आ जाती है, और यहाँ पर 90 नंबर की हिंदी आ जाती है। और जिसके संस्कृत हो, 12th में जिसने संस्कृत ली है, वो संस्कृत से बीएसटीसी करना चाहता है, संस्कृत से फॉर्म भरेगा, तो उनके यहाँ पे क्या होता है, संस्कृत आ जाती है ये 30 की जगह। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा क्या हो गया, 4 भागों में ये बटा हुआ होता है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 200 पेपर में, और जो नंबर होते हैं टोटल वो होते हैं 600। और 600 में से क्या होता है, पेपर पे डिपेंड करता है कि अगर पेपर हार्ड आ जाता है तो 420 नंबर अच्छे होते हैं, सिलेक्शन के लिए काफी होते हैं। अगर पेपर इजी आ जाता है तो 450 प्लस चाहिए होते हैं।
और अगर 450 नंबर आपके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता है लगभग, ठीक है ना, 99.99% सिलेक्शन हो ही जाता है, इसलिए आप 500 प्लस टारगेट लेके चल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, 4 ये है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक आप लेके आ जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि, ये जो दोनों चीजें है ना, ये दोनों चीजें मैं आपको कहूंगा कि 20 दिन में, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे 20 दिन कह रहा हूं, आप 22 दिन भी ले सकते हो, 21 दिन भी ले सकते हो, 25 दिन भी ले सकते हो, लेकिन 25 दिन से ज्यादा मत लेना। मतलब दिसंबर में आप ये दोनों कंप्लीट कर दो। कंप्लीट करने से मेरा मतलब क्या है कि आप देखोगे रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि दोनों लिमिटेड है, बहुत कम टॉपिक है इसमें, ठीक है। उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, और जब आप पुराने 10 साल के पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत से क्वेश्चन तो हर साल रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि आज आपने रीजनिंग पढ़ने का चालू किया, तो आज आप एक टॉपिक ले लो, ठीक है। टॉपिक आपने लिया, मान लो आपने टॉपिक लिया टाइम का, ठीक है ना, रीजनिंग में समय वाला टॉपिक लिया, समय वाला आपने टॉपिक लिया। इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझा, ठीक है ना, एक कॉपी बनी, कॉपी में सॉल्व किया, अच्छे से समझा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप YouTube से देख सकते हो, ठीक है ना। YouTube पे आप सर्च करोगे, बहुत सारी क्लासेस आ जाएगी, कोई भी देख लेना। तो आपने क्या किया, इस टॉपिक को आज समझ लिया कैसे भी करके, ठीक है ना। तो आपने इस टॉपिक को समझ लिया, कॉपी में भी लिख लिया, ठीक है। कॉपी में लिखने से मेरा मतलब ये है कि रीजनिंग जो है वो आपकी कैसे अच्छी होगी, आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग याद कर सकते हो, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब आप कॉपी में लिखोगे, कॉपी में उसको करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए रीजनिंग की आप एक कॉपी बनाना, क्योंकि अगर आप रीजनिंग याद करके जाओगे तो क्या होगा कि एग्जाम में जब आप सॉल्व करने लगोगे क्वेश्चन, तो आपको वो आएगा ही नहीं, या आप कंफ्यूज हो जाओगे, जिससे क्या होगा कि आपका पेपर छूट जाएगा। और बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, सही करने की कोशिश करनी है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपको रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, मान लो आप दिन का 6 घंटा पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, दिन का 6 घंटा बीएसटीसी के लिए पढ़ रहे हो, रीजनिंग का एक टॉपिक उठाया, टाइम वाला उठा लिया, मान लो इसको कॉपी में प्रैक्टिस की थोड़ी देर के लिए, नहीं समझ में आया तो फिर यूट्यूब से समझ लिया। मतलब आपने एक दिन में एक टॉपिक या 2 टॉपिक अपने हिसाब से खत्म कर लिए, ठीक है ना, कैसे भी करके। तो 10 दिन में ऐसे करके आपको क्या करनी है, रीजनिंग खत्म करनी, 10 दिन में मैक्सिमम आपको रीजनिंग खत्म करनी है, ठीक है ना। और फिर मैं आगे क्या कहता हूं, ध्यान से सुनना। तो शिक्षण अभिरुचि भी आपको ऐसे ही करनी है, टॉपिक लेना है, ठीक है ना। टॉपिक मान लो आपने ले लिया अधिगम, टॉपिक आपने ले लिया अधिगम। तो अधिगम का मतलब क्या है, लर्निंग, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं लर्निंग। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे आपके हिंदी में जो आपको अटपटे लगेंगे, तो आप उनको अच्छे से समझना, उसका मीनिंग क्या है। बाकी आप कंफ्यूजन आगे तक रहेगी आपके, आगे भी फिर आप कंफ्यूज रहोगे, इसलिए ये भी आप समझ लेना। तो शिक्षण अभिरुचि में आप क्या करोगे कि टॉपिक लिया आपने अधिगम, इसको अच्छे से समझा, नहीं समझ में आए तो आप YouTube पे देखोगे, आपको क्लासेस मिल जाएगी बहुत सारी, ठीक है ना, बहुत सारी टीचर्स की क्लासेस मिल जाएगी, उनको ले लेना एक बार और उनसे अच्छे से समझ लेना। और इसको मैं आपको कहूंगा नोट्स बनाने मत बैठना, कि बहुत सी बार क्या है कि आप नोट्स बनाने बैठोगे, और नोट्स से मेरा मतलब ये है शॉर्ट नोट्स तो आप बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग नोट्स होते हैं ना बड़े बड़े, वो मत बनाना, क्योंकि अब इतना जो है टाइम नहीं है आपका, जो है लॉन्ग नोट्स में टाइम निकल जाएगा, इसलिए आप मत बनाना लॉन्ग नोट्स, ठीक है। तो 10 दिन में आप क्या कर लो, शिक्षण अभिरुचि भी कंप्लीट कर लो। क्या कर लो, 10 दिन में आप शिक्षण अभिरुचि भी ऐसे कंप्लीट कर लो। और अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। अब आपने 20 दिन में खींच तान के मेहनत करके ये दोनों चीजें कंप्लीट कर ली। अब आपको लगेगा कि पॉसिबल ही नहीं है दोनों चीजें कंप्लीट करना, तो देखो मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में भी कहा था कि अगर मैं आपको एक कमरे को साफ करने के लिए कहूं कि आपको ये कमरा 10 दिन में साफ करना है, तो आप क्या करोगे, 5 दिन में, 6 दिन में, 7-8 दिन में साफ करोगे। अगर मैं आपको कहूं ये कमरा आपको 1 दिन में साफ करना है, तो वही कमरा आप 1 दिन में भी साफ कर लोगे, फटाफट करोगे। और अगर मैं आपको कहूं कि ये कमरा आपको 10 मिनट में साफ करना है, तो आप फटाफट से दौड़ोगे, भागोगे, कैसे भी करके 10 मिनट में करोगे, नहीं होगा तो 10-20 मिनट हो जाएंगे, लेकिन आप फटाफट कर दोगे। तो यहाँ पर 3 सिचुएशन है। अगर हम हमारे मन को कहें कि ये कमरा है हमको 10 दिन में साफ करना है, तो हम धीरे धीरे आराम से साफ करेंगे। और वही अगर हमारे ऊपर प्रेशर हो कि 1 दिन में साफ करना है, आज का आज साफ करना है, तो हम आज का आज करेंगे फटाफट। 10 मिनट में साफ करना है तो 10 मिनट में करने का करेंगे। तो ऐसे ही होता है, हम दिमाग को जैसे यूटिलाइज करेंगे वैसा ही होगा। आप इसको 20 दिन में भी कर सकते हो, और मैं आपको कहूंगा कि 20 दिन में आप ये दोनों खत्म कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं जैसे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 20 दिन में ये दोनों खत्म कर लिया। अब आप लोगे राजस्थान जीके। क्या लोगे, राजस्थान जीके, ठीक है। अब जब आप राजस्थान जीके पढ़ना चालू करोगे ना, तो क्या करोगे आप,
रिवीजन चलने दोगे। रिवीजन किसका चलने दोगे? शिक्षण अभिरुचि का, रीजनिंग का, ठीक है ना। दोनों के नंबर कितने मिलते हैं? 300 नंबर। तो आप क्या करोगे कि मान लो कि आपने ये दोनों कंप्लीट करिए, 20 दिन निकल गए, आप 20 दिन के बाद में अब आपने राजस्थान जीके चालू की, तो 6 घंटे में से आप क्या कर रहे हो? 5 घंटे या 4 घंटे राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन जो 2 घंटे, 1 घंटा या आधा घंटा जो बच रहा है ना, उसमें आप क्या करोगे? इन दोनों का रिवीजन करोगे। रिवीजन इसलिए क्योंकि क्या होगा, अभी आप कंप्लीट करोगे, बाद में आप भूल जाओगे, ठीक है। और अभी आप फटाफट में कंप्लीट करोगे तो कुछ टॉपिक छूट भी जाएंगे, कुछ चीजें समझ में भी नहीं आएगी। तो वो क्या करना, आपको रिवीजन में कवर करनी है। और ये रिवीजन जब होगा तो ये दोनों चीजें आपकी बेस्ट हो जाएगी। और रीजनिंग में आप 150 में से 150 नंबर ला सकते हो, शिक्षण अभिरुचि में आप 150 में से 120 नंबर ला सकते हो। अब रिवीजन कैसे करना है? मान लो कि जो आपने टॉपिक टाइम का समझा उसको फिर से अच्छे से समझ लिया, फिर अगले दिन और अगले का रिवीजन कर लिया, ऐसे कर लिया। और शिक्षण अभिरुचि में कैसे रिवीजन करना है? जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखने। क्या करना है? जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखने। क्वेश्चन आपको कहां पे मिलेंगे? अगर आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाओगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पे आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और वहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और बहुत से क्वेश्चन तो पुराने पेपर के रिपीट होते हैं। तो जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखने, और क्वेश्चन के साथ साथ में जो टॉपिक होंगे ना, अधिगम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। इन टॉपिक को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। आप अच्छे से समझ सकते हो, मैंने आपको बताया, यूट्यूब पे देख लेना, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसका भी साथ में रिवीजन चलने देना है, रीजनिंग का भी साथ में रिवीजन चलने देना है, और राजस्थान जीके तो पढ़नी है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। फिर आप क्या हो जाओगे, इन दोनों का आपका जो लोड है वो खत्म हो जाएगा 300 नंबर का, कि एक बार तो कर लिया है, रिवीजन धीरे धीरे चल रहा है, जब तक एग्जाम पास में आएंगे तो रिवीजन भी अच्छा खासा हो रहा है हमारा, और बाद में और कर लेंगे आपके हिसाब से। फिर है राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में मैं आपको ये बताऊं कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 30 आते हैं सिंपल, ठीक है ना, 30 आते हैं इजी क्वेश्चन, फिर आते हैं 10 क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन, ठीक है, फिर आते हैं 10 क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन। ये हो गए 50 क्वेश्चन। तो आपको राजस्थान जीके में क्या करना है कि पुराने 10 साल का पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और जब आप पढ़ोगे ना, तो जो इजी से मेरा मतलब है, कुछ चीजें बहुत इजी होती है, जैसे कि जोधपुर दुर्ग किसने बनवाया? राव जोधा ने। कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन होते हैं कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। और थोड़ा और लेवल मान लो, मैं तो और इजी बता रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे इजी क्वेश्चन तो लगभग हर आदमी सही करेगा। तो ये क्वेश्चन तो आपके सही करने हैं, 30 क्वेश्चन तो आपको सही करने हैं। इसलिए जो इजी इजी चीजें हो ना, उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। वो तो सही करनी है, उनको आप बुक में ही मार्क कर लेना, चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना देना, ठीक है। और फिर आते हैं 10 क्वेश्चन जो मीडियम। तो मीडियम भी आप सही कर लोगे आप, अगर आप राजस्थान जीके थोड़ी डीप से पढ़ोगे। और फिर आते हैं 10 हार्ड क्वेश्चन। तो अगर आप 10 हार्ड क्वेश्चन मान लो कि नहीं भी करो सही, तो सब लोग इसको सही नहीं करने वाले, ठीक है ना। अगर आपके लिए हार्ड है तो बहुत से लोगों के लिए हार्ड होगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर एक दो तुक्का भी बैठ जाएगा तो आपका जो है चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ तक इन तीनों तक मैं क्या कहना चाहता हूँ समझना। रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया, शिक्षण अभिरुचि में बता दिया कि 20 दिनों में खत्म करनी है, और कैसे खत्म करनी है वो भी आपको बता दिया। फिर राजस्थान जीके आपको स्टार्ट करोगे तो ये दोनों भी साथ में क्या रिवीजन में चलने देनी है। और राजस्थान जीके कैसे पढ़ोगे? बुक से पढ़ोगे, ठीक है ना। आपने मान लो एक टॉपिक पढ़ा मेवाड़ वंश के बारे में, क्या है? मेवाड़ वंश के बारे में आपने टॉपिक पढ़ा, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि मेवाड़ वंश का जो आप पढ़ रहे हो उसमें इजी इजी चीजें तो आप अच्छे से कर ही लो, कि आपको आ जाए तो वहां पे आ जाए। और फिर मीडियम जो है उसको भी आप कर ही लो, हार्ड जो है उसको भी आप थोड़ा थोड़ा देख लो कि हाँ एग्जाम में कैसे याद आ जाए, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या है, राजस्थान जीके का रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, रिवीजन तो जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर 100 में से 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो 10 के 10 लोग बहुत होशियार है, ऐसा नहीं होता है। सब लोग रिवीजन करते हैं, धीरे धीरे रिवीजन करते करते, प्रैक्टिस करते करते चीजें याद हो जाती है, ठीक है। इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राजस्थान जीके कैसे पढ़ना है आपको? बुक से पढ़ना है आपको, और हो सके जितने राजस्थान जीके के क्वेश्चंस देखने, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वहां आप देख सकते हो। कभी फोन चला रहे हो तो क्वेश्चन देख लिया, उन क्वेश्चन से क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। और फिर राजस्थान जीके आप बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बुक से आपको पढ़ना है। फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखना है, चाहे आप इंटरनेट से देखो या कहीं से देखो, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। और कोई क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है ना, कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। तो उसमें बाकी ऑप्शन भी हो ना, जैसे बाकी चीजें भी हो, मान लो
राज्य जो खेल है वो बास्केटबॉल है, तो राज्य पशु कौन है, राज्य फल कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य कवि कौन सा है, राज्य गीत कौन सा है। ऐसी चीजें भी आप जो है साथ साथ में जान लो, जिससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा आइडिया दे रहा हूं मैं। तो राजस्थान जी की आपको ऐसे करनी, बुक से पढ़नी है। इजी चीजें तो आपको शॉर्ट नोट्स बना लो या वहीं पे मार्क कर दो, पढ़ लो। मीडियम चीजें भी थोड़ी अंदर से पढ़ लो और हार्ड जो है ये भी पढ़ लो। फिर आते हैं हम इंग्लिश हिंदी। तो इंग्लिश हिंदी भी मैं आपको यही कहूंगा कि जो है आपको आप चाहो तो यहाँ पे राजस्थान जीके के साथ में ले सकते हो या पहले ले सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से, या बाद में लो तो भी। जैसे इंग्लिश में कोई टॉपिक है आर्टिकल, ठीक है, तो आर्टिकल का टॉपिक आप यूट्यूब से समझ सकते हो। यूट्यूब है डियर सर से समझ लिया टॉपिक को अच्छे से, ठीक है। और नहीं भी समझो तो पुराने क्वेश्चन आए हैं उनको देख लो, अच्छे से आपकी बुक से पढ़ लो, मतलब वो टॉपिक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हिंदी में भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे संधि है, ठीक है, संधि को अच्छे से समझ लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो इंग्लिश और हिंदी में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जैसे आर्टिकल है, इसको समझ लिया। कोई टॉपिक आपको हार्ड लगता है तो आप पुराने पेपर देखोगे कि इंग्लिश में उससे 1-2 क्वेश्चन ही आता है, तो आप छोड़ भी सकते हो, इतना कोई नहीं है। लेकिन एक बार नजर जरूर घुमा लेना, ठीक है ना, क्योंकि क्या पता कई क्वेश्चन आ जाए, इजी आ जाए, हमारा सही हो जाए, तो वो कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं हिंदी। तो हिंदी में संधि, तत्सम, तद्भव, समास, ये चीजें हैं, तो ये तो आप पढ़ सकते हो, पढ़ के भी आपको पता चल जाएगा। तो ये है पूरा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और ये मैंने तरीका बताया, आपको अपने हिसाब से थोड़ा करना पड़ेगा। 12th को भी मैनेज करना पड़ेगा, ये भी मैनेज करना पड़ेगा। और मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। रीजनिंग शिक्षण अभिरुचि पहले 20 दिन में 30 टास्क आप कर सकते हो कंप्लीट। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार होने के बाद में पता भी नहीं चलेगा। फिर बाद में करने के बाद में आप या तो इंग्लिश हिंदी ले लो या राजस्थान जीके ले लो, कोई भी ले लो। मान लो आपने राजस्थान जीके ले ली, ठीक है, तो उसको बुक में से पढ़ना है। बुक में कुछ ऐसी चीजें होंगी इजी जो आपको पता है कि ये तो क्वेश्चन बन सकता है। कैसे पता चलेगा? आप पुराने 10 साल के पेपर देखोगे, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इजी क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर लेना, मीडियम वालों भी थोड़े अच्छे से कर लेना, हार्ड भी कोशिश करना, ठीक है। बाकी बाद में रिवीजन तो करोगे जब चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। और जितने हो सके उतने जो है आपको शिक्षण अभिरुचि के, राजस्थान जीके के, इंग्लिश हिंदी के और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जितने हो सके, जब टाइम मिले आपको। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी आपकी और बहुत आपको आइडिया लगेगा। और फिर इंग्लिश हिंदी है, तो इंग्लिश हिंदी में भी ऐसे मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लेना।